ये गलियारे हैं राजनीति के साहब, यहां हर रास्ता एक दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ता है। और क्या करें साहब, यहां सब कुछ दूसरों के हिसाब से ही करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान में सचिन पायलट के साथ, जो कि कांग्रेस के सुलूक से, जो कांग्रेस ने उनके साथ किया, उस बर्ताव से तंग आकर सब्र के सारे बांध को तोड़कर बनाना तो अपनी पार्टी चाहते थे। प्रशांत किशोर से बात भी बहुत हो गई थी, लेकिन सचिन पायलट हमेशा अपने से ज़्यादा उन लोगों की सोचते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, उन लोगों की सोचते हैं जो उनके साथ रहे हैं, और इसीलिए शायद ये इरादा बदल दिया गया। समझने वाली बात यह है कि मुलाकातों के जो लगातार दौर सचिन पायलट कर रहे हैं, उससे कुछ वक्त पहले ही सचिन पायलट ने अपने समर्थकों से बात कर कर ये निर्णय ले लिया था कि रहना तो उन्हें कांग्रेस में ही है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप सियासत के समीकरण समझें तो पायलट के तमाम सारे समर्थक विधायक, समर्थक नेता, समर्थक प्रत्याशी सभी यही चाहते थे कि पायलट कांग्रेस में ही रहे, और पायलट भी कांग्रेस छोड़ के ना जाए और ना ही उन्हें कांग्रेस में असम्मान मिले, कांग्रेस में ही उन्हें कुछ अच्छा सम्मान मिले। ये सब वो चाहते थे। कांग्रेस में रहते हुए ही उन्हें शक्ति मिले, यही सब उनके समर्थक चाहते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसकी क्रोनोलॉजी अगर समझेंगे, आप इसका लॉजिक अगर समझेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पायलट के समर्थकों का क्यों इतना जोर था कि पायलट कांग्रेस में ही रहे। यह सब कुछ समझने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी पुरजोर तरीके से समझाएंगे और दिलचस्प तरीके से इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको हर खबर, हर बात, हर राजनीति में चलने वाले दाव पेच का पूरा पुरजोर तरीके से विश्लेषण मिले। तो सचिन पायलट के तमाम सारे समर्थक विधायक ऐसा आखिर चाहते क्यों थे कि सचिन पायलट अपनी पार्टी ना बनाए, कांग्रेस में ही रहकर खुद सशक्त हो और कांग्रेस में ही रहे हमेशा? ऐसा इसलिए चाहते थे, और समीकरण ये थे कि इन तमाम सारे विधायक और नेताओं को टिकट कांग्रेस नहीं दिया, और कांग्रेस के काडर के चलते ही वो सीटें जीत पाए। उन्हें ये पूरी तरह से पता है कि बगैर कांग्रेस के टिकट के और बगैर कांग्रेस के वो ये सीटें नहीं जीत पाएंगे। और उन्हें ये भी पता है कि उन्हें टिकट दिलवाने के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा रोल था तो वो सचिन पायलट का था, और सचिन पायलट के पास अगर पावर होगी ही तो ही उन्हें फिर से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कई ऐसे प्रत्याशी जो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी ये जानते हैं कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस में रहेंगे और ऐसी पोजीशन में रहेंगे कि वो टिकट दिलवा सकते हैं, तो ही उन्हें टिकट मिलेगा, और कांग्रेस काडर के वोट के साथ ही वो कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी जगह बना सकते हैं। और इसी सब के चलते तमाम सारे विधायक, तमाम सारे प्रत्याशी, तमाम सारे कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहे। वहीं कांग्रेस की आलाकमान की अगर बात करें तो आलाकमान भी यही चाहती है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहें और पूरे जोर से चुनावों का, कहीं ना कहीं पूरे चुनावों का वो प्रचार करें। अब ये सब के चलते सचिन पायलट ने ये ठान लिया है कि वो कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन अब वो कांग्रेस में किन बातों पे मानते हैं और किन बातों पर वो इतना मान जाते हैं कि दिल खोल कर कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकें, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कांग्रेस आलाकमान ने, जैसा कि हमने आपको पिछले रिपोर्ट्स में बताया कि ऑफर्स तो उनके समक्ष कई सारे रखे हैं, लेकिन उन ऑफर्स पर मुख्यमंत्री गहलोत को कितनी प्रॉब्लम है और किन ऑफर्स के लिए वो तैयार हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अगर सचिन पायलट को बना दिया जाता है तो इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई खास दिक्कत नहीं है। डिप्टी सीएम जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ,
बिल्कुल वैसा ही अगर यहां पर भी कर दिया जाता है तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सचिन पायलट डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। सचिन पायलट पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ही बनना चाहते हैं और उससे मुख्यमंत्री गहलोत को बहुत समस्या है, क्योंकि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बनते ही टिकट वितरण में बहुत अहम भूमिका सचिन पायलट निभाएंगे और सचिन पायलट पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ही बनना चाहते हैं और अपने किसी समर्थक को डिप्टी सीएम बना देना चाहते हैं। इससे उनका कद जो है वो और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा और आप जानते हैं कि पायलट पद से पहले हमेशा कद चाहते हैं और इसीलिए वो आज राजस्थान की राजनीति में इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं। संभवतः 3 जुलाई को जो बैठक होने वाली है उसमें आज यानी कि 3 जुलाई को जो बैठक होने वाली है उसमें ये सारी चीज़ें तय भी हो जाएगी और इस बैठक में रंधावा के अलावा मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के भी रहने की संभावना है। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के पैर में जो चोट लगी है उसकी वजह से वो जाएं या नहीं जाएं ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पर इससे एक बात तो अब समझ में आती है कि सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष से कम में नहीं मानने वाले और उसके साथ उन्हें जो कुछ भी दे दिया जाए वो उन्हें पूरी तरह से स्वीकार होगा। और कांग्रेस के लिए अगर सचिन पायलट को वो चाहते हैं कि वो पूरे मन से इस चुनाव का प्रचार करें तो उनके लिए भी यही सही रहेगा कि सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाएं। तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारे नेता इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि सचिन पायलट ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे। बस इस फैसले पर मुहर लगने की देरी है। और जैसा कि बाकी राज्यों में हमेशा होता आया है कि जो प्रदेशाध्यक्ष होता है वो ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि पिछली बार राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों को अगर देखें तो वहाँ ऐसा हो चुका है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सचिन पायलट जो है वो प्रदेशाध्यक्ष से कम में नहीं मानने वाले और पूर्व में भी वो प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक कद जो है उसके हिसाब से भी उनको यही पद जो है वो कहीं ना कहीं सूट करता है। और उसके अलावा जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आगे की सरकार कैसे बनेगी वो करने का है और उसमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ा रोल प्रदेशाध्यक्ष का हो जाता है, क्योंकि अब आगे किसको टिकट दिए जाएंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, चुनाव किस तरह से लड़े जाएंगे, इस पर बात होगी। इसीलिए सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहते हैं और तमाम सारे समर्थक भी यही चाहते हैं कि सचिन पायलट ऐसे रोल में आ जाए जहां वो डिसाइडिंग फैक्टर में हो कि आने वाले चुनाव में करना क्या है। और कहीं ना कहीं आज की ये बैठक इस बात को स्पष्ट भी कर देगी कि सचिन पायलट के साथ आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि यही वो फैसला होगा जिस पर न सिर्फ राजस्थान की राजनीति और राजस्थान का भविष्य टिका है, बल्कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का भारत में क्या परिदृश्य होगा वो भी टिका है। क्योंकि सचिन पायलट केवल राजस्थान में ही लोकप्रिय नहीं है, वो राजस्थान के बाहर भी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। और युवा को कांग्रेस कितनी तरजीह देती है ये तभी पता चलेगा जब वो सचिन पायलट को सच में तरजीह देती है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी वाकये हुए हैं उससे यही पता चला है कि कांग्रेस युवाओं से बहुत दूरी बना के रखती है, युवाओं को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देती। चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का केस देख लीजिए, चाहे जतिन प्रसाद का, चाहे आरपीएन सिंह का, किसी का भी केस देख लीजिए। इसी के लिए उनको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि तमाम सारे युवा नेता जो हैं वो कांग्रेस से खुश हो और हर घर के अंदर जाकर वोट मांग पाएं, क्योंकि कांग्रेस के पास बैक करने के लिए आरएसएस नहीं है, कांग्रेस खुद ही है। और कांग्रेस को अपने केडर को अगर सेट करना है तो युवाओं को खुश करना होगा, हतोत्साहित युवाओं को उत्साहित करना होगा और तभी कहीं ना कहीं जो रिपीट करने की बात या सम्मानजनक सीटें लाने की बात वो कर रही है वो चीज़ पूरी होगी। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की।
या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की? अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।